जय मां। हम लोग श्री अरविंद योग और जीवन संबंधित वार्ताएं कर रहे हैं। माँ एक जगह एक टॉक में बताती हैं बच्चों के साथ पौंडीचेरी में कि योग से जुड़ने का क्या मतलब होता है और एक गुडविल लेकर के काम करना, इनमें क्या अंतर है। तो कहती हैं कि जो वो ज्ञान उड़ेल रही हैं, तुम अपने जीवन में इसको जहाँ तुमको उपयुक्त लगे उतार सकते हो। और सच है कि श्री अरविंद ने हर स्तर के मनुष्य के लिए, हर स्तर की, हर तरह की समस्याओं के लिए कुछ ना कुछ बहुत सुंदर अद्भुत बताया हुआ है। और अगर हम केवल उसको भी अपने जीवन में उतारें तो जीवन बहुत कुछ बदल जाएगा। ये भी है कि हम लोग किसी टीचिंग से आकर्षित हो सकते हैं, कुछ अपना योगदान देना चाह सकते हैं, एक प्रकार से जुड़ाव हो सकता है, पर उसमें और योग करने में एक मूलभूत अंतर है। और इसको ऐसे हम देखें कि एक नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करें। पहले हम लोग इसको वूम्ब से, और बच्चा जन्म लेता है तो वूम्ब में भी सबकॉन्शियस योग चल रहा है। जन्म लेता है तो वो केवल पहचान रहा है चीज़ों को, फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे अवेयर होता है तो वो कॉन्शियस योग प्रारंभ होता है। वैसे ही जीवन में एक होती है चीज़ जिसको बोलते हैं कि आपने देखा, प्रेम हुआ, कोर्टशिप हुई। तो कई बार श्री अरविंद माता जी से भी एक कोर्टशिप का पीरियड होता है लोगों का, अच्छे लगते हैं और ठीक है, जब अच्छे लगते हैं तो आप उनके बारे में जानना चाहते हो, कुछ और पढ़ते हो, कुछ इधर उधर यू आर सर्चिंग, बट मोर और लेस यू आर होनिंग ऑन कि हाँ, ये श्री अरविंद माता जी बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। कोर्टशिप का पीरियड चलता है, फिर होता है एंगेजमेंट कि हाँ भाई हम यही रास्ता है। तो एंगेजमेंट हो गया तो आप कहीं ना कहीं कमिटेड होते हो कि ठीक है यही मेरा जीवन है। लेकिन फिर होती मैरिज, अब विवाह सीरियस चीज हो जाती है। कोर्टशिप और एंगेजमेंट और विवाह में एक मौलिक अंतर है। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद के साथ, माता जी के साथ हम लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्टेजेस में एंगेज कर सकते हैं। और ठीक है, उसमें ये नहीं कि ये कोई बुराई है, ये स्वाभाविक है। हर व्यक्ति योग के लिए तैयार नहीं है, किंतु हर व्यक्ति तैयार हो सकता है और तैयार हो रहा है। और वो क्यों नहीं, क्योंकि योग में फिर तैयार होना होता है व्यक्ति को। जो हम लोग कल से परसों यही देख रहे थे कि यू हैव टू बी रेडी, कि फिर ईगो को एब्डिकेट करने की तैयारी है। यही रिलीजन और योग में भी यही अंतर है। स्पिरिचुअल लाइफ में, रिलीजन में आप एक ट्रांजैक्शनल संबंध होता है भगवान के साथ, पर आध्यात्मिक जीवन में भगवान ही आपका जीवन हो जाते हैं। रिलीजियस लाइफ में आपका अपना जीवन है, भगवान है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनको कांटेक्ट कर लेंगे, वो हमको सहायता करेंगे, हम रिटर्न में उनके लिए कुछ 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 देंगे, चढ़ावा देंगे। वो तो अब उनको क्या देंगे, तो चलो पंडित को दे देंगे या फिर कोई मंदिर बनवा देंगे। ये एक रिलीजियस लाइफ है, ये एक तैयारी है। परंतु रिलीजियस लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में एक बहुत बड़ा अंतर है। रिलीजियस लाइफ में भगवान बाहर हैं, दूर हैं, बीच में कभी कभी एक पंडे भी खड़े होते हैं। माने उड़ीसा के पांडा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ना मैं यूपी के पांडे की बात कर रहा हूँ। एक पंडित खड़ा होता है, डायरेक्ट आप नहीं, वो बीच बीच बिचौलिया करेगा। ये रिलीजियस लाइफ है। और फिर आप भगवान को अपने हिसाब से देते हो, भगवान से अपने हिसाब से चीज़ें मांगते हो। ये संबंध हम इस योग में नहीं, माँ श्री अरविंद के साथ भी जोड़ सकते हैं। कई लोगों का ये ट्रांजैक्शनल रिलेशन है भगवान के साथ। तो ये एक रिलीजियस लाइफ है जहाँ भगवान एक कमरे में या एक घर में उसमें कैद रहते हैं। आपने खोला, पूजा की, उसके बाद भैया वहीं रहना, बाहर मत आना, क्योंकि आप बाहर आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कहोगे ये क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। नहीं, हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जिएंगे। आप अपने वहाँ पर पूजा कक्ष में रहिए। तो ये सब एक रिलीजियस लाइफ है। रिलीजियस लाइफ में बाहरी रिचुअल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। कम से कम आप रोज अपना, भाई हमने आज पूजा कर ली, हमने भगवान को अपना कर्जा उतार दिया, अब बाकी आप देख लेना। स्पिरिचुअल लाइफ इज कि अब भगवान, अब इसी से कंपैरिजन, वो बाहर की धूप बत्ती नहीं, आपको अंदर में श्रद्धा के सुमन चढ़ाने, वो ज्यादा कठिन है। फूल ला के आपने रख दिया,
अंदर में श्रद्धा का सुमन लाओगे कहाँ से जब उगेगा नहीं? तो पहले तो उसको खिलाना है अपने अंदर में। आपको अगरबत्ती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती की जगह एस्पिरेशन लानी है। ये तो बहुत आसान है, आपने जला दी, लगा दी। एस्पिरेशन लानी है, शुद्ध एस्पिरेशन, मिक्स्ड वाली नहीं कि मेरी अभिप्सा है कि मैं बहुत बड़ा योगी बन जाऊं, खत्म। तो हो गई ना, मिक्स्ड हो गई एस्पिरेशन। वो अगरबत्ती है लेकिन उसमें वो आ रही है, स्मेल अच्छी नहीं है। तो एस्पिरेशन की अग्नि आप जलाओगे, उससे आरती होगी, तो सारी वो चीजें जो बाहर सिंबल हैं वो आपके अंदर वो प्रारंभ हो जाती हैं तब। और फिर भगवान एक दरवाजे के अंदर, कबर्ड के अंदर, एक कमरे के अंदर नहीं बंद रहते हैं, वो बाहर निकल आते हैं और आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम सब जगह चले जाते हैं। तो बड़ी समस्या होती है। श्री अरविंद ने एक ही रूल बनाया था आश्रम में, वो भी लोगों के कहने पर, 38 की बात है। लोग कहते हैं आपका आश्रम, एक तो रूल बना दीजिए जिसको सब लोग फॉलो करें। तो उन्होंने कहा ये आध्यात्मिक जीवन कोई बाहरी रूल से नहीं फॉलो होता है, क्योंकि ये तो आपके मन में है, हृदय में अगर है तो आप करोगे। कोई बाहर का रूल उससे क्या होगा? आप यू हैव टू, योर इंटेंट इज नॉट देयर, इंटेंट कहीं और है। तो फिर उन्होंने फिर भी जब इंसिस्ट किया तो आश्रम में श्री अरविंद ने एक रूल दिया था। और सच में अगर हम केवल इस रूल को फॉलो कर लें जीवन में, तो वो बहुत ही कठिन भी है और एकदम अल्टीमेट, समझिए, वो ले जा सकता है हमको अंत तक। और वो रूल क्या दिया था उन्होंने? देयर इज वन रूल आई वुड ले डाउन फॉर यू। व्हाट इज द रूल? ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू। ट्राई इट, सो डिफिकल्ट इट इज। डू नथिंग, try to think and feel nothing that would be unworthy of her presence। ये नहीं कि माँ गुस्सा हो जाएंगी, रुष्ट हो जाएंगी, दंड देंगी, अनवर्दी। और केवल हम इस चीज को फॉलो करें कि भगवान हमारे घर में है। अब वो घर में अब नहीं है, आपके साथ कार में जा रहे हैं, आप जहां जा रहे हो लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, वहां भी है। अब देखो कितना अनकंफर्टेबल हो जाओगे। और अब वो तो अपना काम करेंगे, आपको जहाँ जहाँ देखेंगे कि ये चीज़ बदलनी चाहिए वो बदलेंगे। अपने आप आपको पता चलेगा अंदर में कोई सचेतनता आएगी कि नहीं, ये चीज़ मेल नहीं खा रही है मेरी एस्पिरेशन के साथ। तो जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ेंगे, अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने 1 घंटे बैठ करके पूजा की कि नहीं सिखाए हुए तरीके से, क्योंकि अब वो सतत चलने वाली एक पूजा है जिसमें आप एंगेज कर रहे हो। बाह्य पूजा नहीं है, आंतरिक। वो दिखाई नहीं देती है, पता नहीं चलेगा आपको, कोई वस्त्रों से आपकी पहचान नहीं है, कौन से मंत्र करते हो इससे पहचान नहीं है, क्योंकि ये सब बाहरी टेक्निक्स और मेथड्स, इनकी जगह है जब हम अज्ञान में जीते हैं। लेकिन जब भगवान हमारे साथ हैं, ये कुछ उस तरह की बात है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो सारे सिटी के लैंडस्केप को जानता है और वो आपके साथ बैठा हुआ है और आप इंसिस्ट कर रहे हो कि भैया जीपीएस चला देना, ही नोज। ये आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और कभी कभी तो हम वहां पहुंच के, जहां जीपीएस कह रहा है कि भाई यहां पर आप पहुंच गए हो, अब आप पहुंच गए, आप देख रहे हो कि यहां तो कुछ भी नहीं है, आपने शायद गलत उसमें पॉइंट आउट कर दिया था। तो अल्टीमेटली ये एक फेथ के साथ कि अब आप हमारी नाव को चलाने वाले हो। और जब भगवान नाव को चलाते हैं तो फिर अगर आप बार बार पूछोगे, तो मैं कई बार इसको मेडिकल उसका भी उदाहरण देता हूँ, बार बार अगर कोई पूछता रहे, हर चीज़ में क्वेश्चन करता रहे, तो बहुत कठिनाई होती है। डॉक्टर विल स्टिल एक्सप्लेन एंड डू। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करने के परे होती हैं, जो हमको नहीं समझ आ रहा कि कोई चीज़ हमारे जीवन से क्यों निकाली जा रही है, कोई चीज़ हमारे साथ क्यों दी जा रही है। कॉन्स्टेंटली हम अपने दिमाग को चलाते रहते हैं, जो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो जो ऑल नोइंग गाइड है, ऑल वाइज गाइड है। तो समर्पण आवश्यक होता है। समर्पण क्यों? कि ही नोज बेटर देन अस। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आई डोंट अंडरस्टैंड बट ही नोज बेटर देन अस। अगर भगवान वही करते जैसे हमारी समझ है, तो फिर वो भगवान नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए श्री अरविंद से 3 लेवल पर कम से कम लोग एंगेज करते हैं, कई लेवल्स पर। लेट अस स्टार्ट। एक है जो उनको अन्य फिलोसफर्स हैं, अन्य आध्यात्मिक पथ हैं, वो एक प्रकार का एंगेजमेंट है, नथिंग रॉन्ग और राइट अबाउट इट्स ओके।
एक एंगेजमेंट है, वो समझने की चेष्टा कर रहे हैं, वो एक प्रकार का एंगेजमेंट है। दूसरे प्रकार का एंगेजमेंट है जहाँ वो केवल वो जानते हैं कि अभी वो योग के लिए तैयार नहीं है, पर उनको टीचिंग में मज़ा आता है, तो वो कुछ पढ़ते हैं, पढ़ करके उसको आपस में एक स्टडी सर्किल बना लेते हैं कई बार, या कई बार केवल अपने जॉय के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। माँ ने इनके लिए कहा है, दे आर इंटेलेक्चुअल डिसाइपल्स ऑफ श्री अरबिंदो, दे आर नॉट रेडी टू लिव द टीचिंग। ये अंतर है, दोनों में पता होना चाहिए। अंतर क्या है? क्योंकि टीचिंग वही सत्य को, एक सत्य के एक बूंद को जीने के लिए। टीचिंग में आपने सब जान लिया पूरा कि भाई समुद्र कितना गहरा है, कितना बड़ा। ये तो मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि समुद्र ऐसा है वैसा है, पौंडीचेरी का समुद्र बड़ा मज़ा आता है। आपने फिर मैंने कहा एक दिन मैं इसमें स्विमिंग सीखता हूँ, तो मैंने थोड़ी स्विमिंग आती थी, स्विमिंग पूल वाली स्विमिंग आती थी, तो मैंने कहा वही करना है। करना क्या है, कोई अलग चीज़ थोड़ी होती है समुद्र में स्विमिंग के लिए, थोड़ी बहुत और अपनी मेंटल ट्रेनिंग ले लूँ। तो मैंने वो सब थोड़ा बहुत पढ़ लिया। किसी ने बताया भी मुझे समुद्र में ये नहीं करना, और समुद्र में केवल आपको सिर बाहर रखना है, फ्लोट करना है। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब आ गया, इससे ज़्यादा क्या। तो मैंने कहा चलो, तो 2 मित्र ले गए मुझे पौंडीचेरी के समुद्र में। वो 10 कदम चले, बोले अब तैरो। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। माता जी का नाम लेके पाँव उठा दिए, पाँव उठाए, मेरा सिर अंदर। अब मैंने सारी चीज़ भूल गया। वो फॉर्मेट में ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर तुम डूबने लगो तो क्या करना है। मुझे ऐसा लगा गया। अब वो सेकंड में आप माँ भी नहीं बोल पा रहे हो कि ये कहाँ हो, नीचे भी आपको दिख रहा है पानी, ऊपर भी पानी। ज़ेन स्टोरी है ये। लोग कई बार सोचते हैं ना कि टीचिंग योगा। तो ज़ेन स्टोरी है कि एक छोटी मछली समुद्र में जा गिरी, बाढ़ आई तो नदी में जाती जाती समुद्र में जा गिरी। तो अब वो कहती ये क्या, मैं कहाँ आ गई, डिसओरिएंटेड है। तो पूछती, एक बड़ी मछली दिखती, बोलती रुको 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 बहन बताओ मुझे, ये यहाँ कैसे तैरते हैं, ये क्या है, कहाँ आ गई हूँ मैं, बाद में बताओ बाकी। कई बार लोग पूछते हैं ना आश्रम के बारे में, क्या है, तो कहते कहाँ आ गई हूँ मैं। तो बड़ी मछली कहती देखो बहन, ऐसा है कि मैं तो बस इतना जानती हूँ कि समुद्र क्या है, इसके बारे में इतनी बताऊंगी कि आगे भी पानी है, पीछे भी पानी है, ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। इससे ज़्यादा मत पूछो मुझसे समुद्र के बारे में। डिस्कवर करो। अब उसमें व्हेल भी आपको मिल सकती है, छोटी मछलियाँ भी मिल सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जब हम डिप लेते हैं उसमें, और श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसको बड़ी सरल ढंग से बताया। कोई बार बार पूछता था उनसे कि मुझे बताइए योग के बारे में, मुझे बताइए योग के बारे में, वो कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन कहते चल मेरे साथ, तो उनको लगा कि अब दीक्षा उक्षा मिलेगी, तो कहा गंगा में डुबकी लगा, कहा आज मुझे दीक्षा मिल जाएगी। तो उन्होंने ले गए, गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसके सिर पे हाथ रख दिया। अब वो छटपटा रहा है, यही अवस्था मेरी हुई थी, बाहर कैसे आऊं, वो छटपटा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो उन्होंने नहीं पकड़ के बाहर निकाला, स्ट्रॉन्ग काली के भागते। ये क्या किया, कहते किसको याद कर रहा था अंदर, कहता याद सांस के लिए छटपटा रहा था। जिस दिन तो ऐसे माँ को बुलाएगा ना, माँ साक्षात प्रकट हो जाएंगी। अब देखिए मैं सिखा दिया। वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए सारी तैयारी है। ये बहुत आसान है। मैं रियल योग की बात कर रहा हूं। ये मैं एक वर्ड यूज करने वाला था, कर देता हूं। ऊट पटांग आसन की बात नहीं कर रहा हूं। वो करो, अच्छी बात है, हेल्थ, आपकी हेल्थ बेनिफिट मिलेंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। पर माँ कहती है, वो उनका कन्वर्सेशन है बिटवीन दिस एंड डूइंग योगा। शी सेज यू कैन हैव गुड विल, यू कैन वर्क, डू सम वर्क, बट बिटवीन दिस एंड डूइंग योगा देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। तो जब कोई आते थे तो माँ से पूछते थे कि माँ कुछ बताइए। माँ कहती थी कि तुम्हें तैयार होना होगा फेथ के स्लेंडर थ्रेड को पकड़कर उस पर लटकने के लिए। हो सकता है तुम्हारे पास कोई और संबल ना बचे सिवाय फेथ के। ये प्रोसेस है, और ये सबके जीवन में कोई ना कोई टाइम आती है जब आपको लगता है कि आपका जीवन सब तरफ से बिखर गया, टूट गया। उस समय अगर
भगवान फिर भी हैं आपके जीवन में तो आप निकलोगे, और निकलोगे तो लीप लोगे। लेकिन वो एक मोमेंट है, क्राइसिस बोलो या इसको स्पिरिचुअल क्राइसिस भी कहते हैं, जिससे हर व्यक्ति गुजरता है। ये केक वॉक नहीं है, यही इसकी बात हो रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर हम नहीं तैयार हैं तो क्या करें? तो हम तैयारी कर सकते हैं। उसमें अलग अलग लेवल्स हैं जिससे हम एंगेज कर सकते हैं श्री अरविंद के साथ। एक है, जैसी बात हुई टीचिंग्स, स्टडी सर्कल्स हैं, पढ़ सकते हैं। अब श्री अरविंद की टीचिंग में बहुत कुछ है जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, जिसमें हमको आवश्यक नहीं है कि हम योग करें। एक बार माँ से किसी ने पूछा कि हम जीवन कैसे जिएं, योग की तैयारी कैसे करें? माँ कहती है बी कॉन्शियस। तो लगता है हम तो कॉन्शियस हैं। अगर हम देखें अपने अंदर, हम किस तरह से इतने अपने मोटिव्स को कवर करके काम करते हैं। मन में कुछ और होता है, करते कुछ और हैं, कह कुछ और रहे हैं, और हम बहुत ईजिली जस्टिफिकेशन आता है, ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन विच आई डोंट इवन वांट टू स्पीक अबाउट। और ये आपके स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो आर्मर है आपका। आर्मर किस चीज का है? यही चीज आवर ऑफ गॉड में कहते हैं कि तुम्हारा जो आर्मर है उस पर चिंक पड़ेगी, आघात होगा, टूटेगा। वो आर्मर किस चीज का है? ईगो का। क्या है ईगो का आर्मर? हम सब अपने बारे में एक इमेज बना के रखते हैं। एक तो हम अच्छे हैं, वहां तक ठीक है। फिर होता है कि हम दूसरों से भी अच्छे हैं। अब वो प्रॉब्लम हो रही है, हम सबसे अच्छे हैं तो बड़े भयानक अवस्था में हो। और अगर आप शादीशुदा हैं तो कोई आपको बता देगा कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप बैचलर हैं तो बड़ी भयानक स्थिति में है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। वेरी डेंजरस सिचुएशन। और उसमें हम बबल में रह रहे हैं, और उस पार्ट को हम स्ट्रेंथन करते रहते हैं। जब भी कोई कुछ कहता है कि देखो ये चीज थी ना, जैसी बात हुई थी, पांडित जी ये जो आपने बोला ना ये सही नहीं बोला। अच्छा, तुम ज्यादा जानते हो। नहीं, कहता नहीं है कोई, मैं कह रहा हूं कि ऐसे भाव, अब वो आदमी इमीडिएटली रेजिस्ट करेगा। तो जब भगवान को हम कहते हैं समर्पण की बात, तो इसका अर्थ क्या है? जब आप पढ़ेंगे श्रीमान श्री अरविंद की राइटिंग्स तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ है जो हम गलत ढंग से जीवन जी रहे हैं। तो एक तरीका है रेजिस्ट करने का कि हाँ ये माँ ने लिखा है, लेकिन जहां लेकिन आया वहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शुरू हो गई है। नहीं समझ आ रहा है, ये बात समझ आती कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर हम अपने अंदर देखें कि नहीं हमारे अंदर क्या चीज है जो उस चीज को आंख मूंदना चाह रही है, रेजिस्ट कर रही है। फिर हम अपने अंदर देखेंगे तो हमको पता चलेगा। और इतनी, आई कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, काउंटलेस, कि हम किसी ना किसी तरह से उस पर लिपापोती कर देते हैं। और उसके बाद अब जैसे एक छोटी सी चीज़ है झूठ बोलना, इट्स सब जानते हैं, लेकिन हम कैसे जस्टिफाई, लेकिन क्या करें, ये सिचुएशन ऐसी है। अब श्री अरविंद ने जो बार रखा है ना, बहुत बहुत बड़ा बार रखा है। वो कहते हैं गलती से भी, इवन फ्रॉम योर पेन यू शुड नॉट स्पीक ए लाई। अब किसी ने उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछ लिया। श्री अरविंद कहते हैं टू माई नॉलेज, अब उनकी नॉलेज आप सोच लीजिए, टू माई नॉलेज श्री कृष्णा नेवर स्पोक ए लाई। अब कुछ चीजें होती हैं, कहते हैं फिर हम क्या करें जीवन में? कहते हैं कीप साइलेंट। आपको कोई जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं हो कि हर किसी को आपको जो मर्जी बोलना है, या आप इतना बोलते हो जितना आवश्यक है। हर चीज आप, यू नीड नॉट स्पीक, यू कैन नॉट स्पीक। पर अगर बोल रहे हो तो सच, एक प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ट्रुथ कॉन्शियसनेस की बात है। अगर आप नहीं बोलते हैं, नहीं होता है, तो क्या होगा? फिर मन लगा, ये नहीं कि हमारे लिए आशा नहीं है, नहीं, फिर वो क्या करेंगी? आपने जैसे ही झूठ बोला ना, वो जग उजागर होगा। अब माँ ने इसके बारे में आश्रम के कंटेक्स्ट में कहा पहले तो कि इन दी आश्रम यू कैनॉट लिव स्पीकिंग अ लाई, इट विल कम टू लाइट। ये उन्होंने पहले आश्रम के कंटेक्स्ट में कहा, और ये हम सब ने देखा है। फिर वो कहती है हम ऐसे युग में जी रहे हैं, आप प्रवेश कर चुके हैं, जहां अगर आप झूठ में रहोगे तो वो टूट जाएगा, निकलेगा, सत्य बाहर आएगा। अब ये तो हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर।
वर्ल्ड ओवर दिखाई दे रहा है कि अब आप, ये संसार बदल रहा है, अब आप नहीं रह सकते हो वैसे, कोई ना कोई चीज होगी। भगवान ने ही अपने तरफ से ऐसा खेल रचा है कि कोई ना कोई चीज होगी जो उसके अंदर जो छिपा सत्य है निकालेगी। कई परतों में लिपटा हुआ सत्य, ये नहीं कि जो बुराई निकल रही वही सत्य है, सत्य तो भगवान है, लेकिन पहले ये कवरिंग्स हैं वो जाती हैं, और वो बड़ी कठिन होती है, बहुत कठिन होता है। वही जो कल परसों बात हो रही थी, जब भगवान ने वाइस का वस्त्र निकाला तो मैंने दे दिया, जब मैं अच्छा हूँ, वर्चुअस हूँ, उसके वस्त्र को निकाला तो मैंने रेजिस्ट किया। श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, आई रेजिस्टेड एंड आई वुड नॉट लेट इट गो, बट ही पुल्ड इट फोर्सफुली। तो भाई देख लीजिए, ये वो एक चिरहरण, लेकिन भगवान करते हैं तो आप सेफ हैं। या तो भगवान के सामने चिरहरण करवा लीजिए, नहीं तो दुनिया के हाथों होगा। यही डिफरेंस है। तो ये प्रोसेस है साधना की, जो हर कोई तैयार नहीं है। तो पहले लेकिन टीचिंग से एंगेज करें, उसमें बहुत कुछ है जो हम सब के लिए उपयोगी होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, भोजन कैसे करें, हम माँ कैसे बताती हैं कि दिन कैसे जिएं, व्हाट शुड बी अवर लाइफ लाइक। सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं लोग? सेल फोन है ना, चेक करते हैं, अरे मैसेजेस आए कोई, अरे कोई बहुत अर्जेंट होगा कॉल कर देगा आपको। सबसे पहली चीज, रात को उठ के 1 बजे 2 बजे नहीं, आंख खुल गई थी इसलिए मैंने सेलफोन देखा, आंख खुल गई थी समझ आता है, सेलफोन देखा, क्या ऐसा हो गया संसार में? तो ये सबसे पहली चीज हम करते हैं। इट्स ए बैड स्टार्ट ऑफ द डे। सबसे पहले माँ कहती हैं स्मरण करो, समर्पण करो। माँ ने, दया बहन थी ना उनकी, तारादी की माँ, थैंक यू, तारादी की माँ, तो उनको यही बताया था, कहा सुबह उठ के 10 मिनट तुम केवल मेरे नाम का स्मरण करो। माँ माँ माँ, इसमें क्या है? माँ 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 माँ, अंदर में 10 मिनट 5 मिनट, 1 घड़ी या 2 घड़ी, आधों में पुनियाद, जस्ट रिमेंबर हर, ऑफर द डे टू हर। ये मूल मंत्र इस योग का है, रिमेंबर एंड ऑफर, रिमेंबर एंड ऑफर। बाकी सब काम बाद में, वेट कर रहे हैं। तो जस्ट थोड़ी समय के लिए शांत बैठ करके माता जी के नाम का स्मरण करना, उनको अपना जीवन दिन अर्पित करना, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को कंसीव करते हैं, डजेंट मैटर। तो ये कोई एक सीमित सेक्ट नहीं है, पर माता जी के कंटेक्स्ट में हम बातें कर रहे हैं। तो जब वो आपने किया उसके बाद उठे, फिर हर चीज़, इतनी सारी चीज़ हम करते हैं, ब्रश करने से लेके स्नान करने से लेके, कितनी सारी, हर चीज़ में हम इस मंत्र को डाल दें, रिमेंबर एंड ऑफर। अब देखिए कैसे जीवन बदलता है। फिर काम करने जा रहे हैं इस पर, इसको बड़े सुंदर ढंग से किसी ने एक कथा के रूप में लिखा। तो कथा ऐसे थी कि भगवान की डायरी का एक पन्ना, भगवान लिखते हैं, मैं गया, प्रतीक्षा कर रहा था, देखा वो सो रहा है, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जाके प्रतीक्षा कर रहा, सो रहा है। तो मुझे लगा कि ये मेरा भक्त उठेगा और मुझे गुड मॉर्निंग करेगा। वो उठा, सीधा बाथरूम में चला गया, और इसके पहले कि मैं प्रवेश करूं उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा ठीक है तैयार होके आएगा, कोई बात नहीं। तैयार होके शीशे के सामने खड़ा हो गया बाहर आके। अब मैं कह रहा हूं कि देख तो, थोड़ी देर मेरे पास तरफ देख ले, कुछ हाय हेलो भी हो जाए। पूरा तैयार वैयार होके उसने फिर अपना फोन उठाया, ब्रेकफास्ट पे बैठा, भाई अब तो याद कर ले मुझे। जल्दी जल्दी किया, कचौड़ी बड़ी अच्छी है, पूरी बड़ी अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा होती तो अच्छी होती, आलू की सब्जी में ये है, पोहा हमारे यहाँ भी बनता है, ये उपमा उससे भी अच्छा बनता है, मतलब ये चल रहा है। हाँ, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट सब जगह यही यही सिचुएशन है। तो कहते हैं कि मैं फिर कार में वो बैठा, मैंने कहा अब तसल्ली से बैठा है, अब मैं इसके साथ बैठ के कुछ देर गुफ्तगू करूंगा भगवान और भक्त की। पर अब तो ये अमेरिकनों ने, और अमेरिकन को क्या दोष दें हम ही लोगों ने, एक साथ में हमारा परमानेंट फ्रेंड है, उसका नाम है मिस्टर सेलफोन।
कार में बैठे, ड्राइवर ने स्टीयरिंग पकड़ी नहीं है, शुरू हो गया, हाँ भाई व्हाट्सएप मैसेजेस। अब हो गया, भगवान कह रहे भाई देख ले, 2 मिनट बातें कर लें, तू कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसा चल रहा है दिन। नहीं नहीं, मैं बहुत सारे गाड़ियों में बैठ के आलोक पांडे को सुनता अरे आलोक पांडे बीच बीच में माँ का नाम ले लेंगे तो चलता है। कम से कम कहीं ना कहीं से आएगा। पर यहाँ तो ये होता है कि भाई क्या इसमें बिजनेस फोन करें, ऐसा लगता है कि हमारे बिना दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। किसी ने कहा है ना कि आपकी उतनी इंपॉर्टेंस है संसार में जितनी एक पानी के ऊपर लकीर खींचते हो ना, कितनी देर तक वो रहती है, उतनी इंपॉर्टेंस है। पर हम अपनी, क्योंकि वो ईगो का खेल है, कोई नहीं आपको मिस करेगा। कई लोग शायद बोलेंगे गुड रिडंस, पर आपको यह है कि आई एम इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, ईगो का खेल है। हम कितने इंपॉर्टेंट है भाई। अब चले गए आप ऐसे करके, अब भगवान कहते अब मैं कहाँ क्या करूं, वहीं बैठ जाता हूं, ऑफिस में काम चल रहा है, बुलाएगा बात करेगा नहीं। फिर शाम को घर आ गया, अब थोड़ा उसका सेटल हो गया, अब बात करेगा। अब वो उलझ गया, बच्चों के साथ उलझ गया, इसके साथ उलझ गया, उसके साथ उलझ गया। कहानी परिचित सी लग रही है ना। फिर एक दिन जब तकलीफ होती है तो हम कहते भगवान कहाँ है तू, मैंने क्या गलत किया था, पूरे जीवन मैंने ऑनेस्टली काम किया है। तूने कुछ भी तो नहीं किया था, तू तो बस एक मैकेनिकल लाइफ, यंत्रारूढ़िणी माया में चल रहा था। तो थोड़ा बहुत झटका मैंने दिया कि भाई अब तो तू याद कर, मुड़ थोड़ा सा। पर कैसे हम मुड़ते हैं, ओ दाउ आर्ट सो क्रूएल, दिस दैट। तब भी हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते हैं, पंडित के पास जाते हैं कि आप कुछ करिए हमारे लिए। वो डायरेक्ट एक्सेस है, भगवान हमारे अंदर है, हम उनसे, यही तो स्पिरिचुअल लाइफ वहां शुरू होती है। ही इज विद इन अस, इन अस। मेरे तो ऐसे अद्भुत अनुभव हुए हैं कि जहां रियल डेंजर, तो जानते हो लैंड का तो इन्वॉल्व थे, हाँ, माने रियल डेंजर कि भाई 20 क्या वो गुंडे मवाली जो भी होते हैं उनको लेके कोई घर पे आएगा, ये होगा। आई जस्ट वेंट टू समाधि एंड प्रेड। अब उस समय मुझे लगा कि वो उनके जैसे फ्रीज हो गए हैं पाँव। अब देखो कैसे एक्चुअली इट हैपेंड। अब ये तो मतलब इट्स अनइमेजिनेबल। और ऐसी एक नहीं, कई घटनाएं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है। अगर उस समय मैं कुछ और ट्राई करूं कि भाई मैं पंडितों को बुला करके अपने साथ, क्योंकि जब आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है तो उतनी दूर हम क्यों कर रहे हैं भगवान को। अजीब लगेगा ना कि हम अपने पापा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें, अपनी माँ से मिलने के लिए हम कहें मम्मी वो दासी के थ्रू मैसेज भेजें कि मम्मा से मिलना है। तो शी इज अवर मदर। माँ से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। हाँ, शी इज माई मदर, शी नोज मोर देन मी अबाउट माई सेल्फ। तो ये भाव से जब हम जीवन जीने लगते हैं, इसके विपरीत, और फिर जब सोने गए तब तो फिर सोच ही लो, तब तक तो तब क्या होता है सोने के समय, एक सबसे भयंकर चीज जो मनुष्य के अंदर है वो है सेल्फ जस्टिफिकेशन। आज तो नहीं कर पाए, ये हो गया वो, ऑलवेज देयर इज ए रीजन। अच्छा, कल से हम ना सुबह उठ करके कितने कल कल करते करते कल 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 बहती बहती सदियां गुजर गई। फिर हम कहते हैं अगले अगले लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ। करना क्या चाहिए? जिस दिन जब रिकॉग्नाइज हुआ, स्टार्ट द डे विद डिवाइन, मूव थ्रू द डे। जब मौका मिले थोड़ी देर के लिए अंदर में स्मरण। क्या करना है, इससे सरल क्या हो सकता है? किसी मंदिर में नहीं जाना है, कोई जगह नहीं जाना है, मतलब यू कैन गो एनीवेयर, बट यू आर कैरिंग द डिवाइन प्रेजेंस विद इन। कितनी बड़ी बात है। मुझे तो लगता है ये एक ऐसी निधि है जिसको एक तो हम जानते नहीं कि वो हीरा है, दूसरा यू कैन ऑल द टाइम, और ये रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात है। हम लोग कई बार आर्त जब होते हैं, बहुत डिस्ट्रेस में, तो कॉल करते हैं, उसके बाद हमको होता है ना कई लोगों के साथ आपने नंबर, उसके बाद आप भूल ही गए, नाम भी भूल गए, नंबर भी भूल गए, अब ढूंढ रहे हो आप स्क्रॉल करके कि कहाँ पर है। देखो कितने लोग स्माइल। नहीं, मेरे साथ भी होता है कि भैया इसका क्या नाम था, अब ध्यान नहीं आ रहा है।
अब स्क्रॉल कर रहा हूं कहीं नीचे चला गया है। तो अगर हम रोज स्मरण करके रखें तो पैसेज खुला रहता है। तो स्पेंड सम टाइम इन क्वाइट रिमेम्बरेंस। इसलिए नहीं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए, इससे क्या लाभ होगा। भगवान से आप मिल रहे हो, इसमें क्या लाभ पूछने की बात है, मतलब क्या होगा। ये मुझे तो ये क्वेश्चन को आज तक समझ नहीं आया कि इसका क्या लाभ होगा। ये प्रश्न अटपटा सा लगता है। When you are meeting the divine, उससे लाभ appears so small। और अगर आप अपने जीवन को जितना समर्पण करोगे तो एक बार वो ले लें। माता जी एक जगह कहती हैं, एक पीरियड होता है कोर्टशिप का पीरियड, वो कोर्टशिप नहीं यूज करती, मेरा वर्ड है। वो कहती है कि when you turn to the divine saying I am yours and the divine says yes, क्योंकि माँ कहती है कि there is a period, immediately वो yes नहीं कहते हैं, वो देखते हैं कि बंदा सच में आ रहा चाह रहा है कि नहीं। And the divine says yes, then nothing in the world can keep you away from him। अब सुनने में तो बड़ा खुशी हुई, अरे वाह, अरे वाह। में अब याद कीजिए क्या क्या आपके वर्ल्ड में साथ में जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज उसके बाद आएगी आपकी और डिवाइन के बीच में, वो चली जाएगी। यू जस्ट कैनॉट हेल्प इट। उसके बाद आप बोलेंगे सर इसको छोड़ दो मेरे पास में। रिमेंबर रूल नंबर 1, यू गेव योर लाइफ टू मी। हाँ, तो वो जो इशू है, हाँ, कौन सी चीजें जुड़ी रहेंगी जो आपके अभिप्सा के साथ चल रही हैं या परस्पर पोषित हो रही हैं। इसी को कहा गया संघ। बुद्ध देव की जो 3 चीजें हैं और कलेक्टिव योग का जो एक डायमेंशन है आश्रम में, संघ। तो संघ क्या होता है? यही होता है कि सब अपनी एस्पिरेशन में जुड़े हैं। हो सकता है उनके डिफेक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, ये सब डिफिकल्टीज होंगी, पर एक कोर एस्पिरेशन में जब आप जुड़ते हैं तो वो उसका एक अलग ही वो सुपर फेविकॉल का जोड़ है। एस्पिरेशन में सेम एस्पिरेशन है आपकी, तो जब उसमें जुड़ते हैं तो बाहर की कठिनाइयाँ आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो एस्पिरेशन अल्टीमेटली उसकी विजय होती है और वो बढ़ती जाती है। उसको पोषित करते जाना है, और जितना पोषित करेंगे बाकी हिस्से भी वैसे वैसे ट्यून्ड होंगे। तो ये है यात्रा। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सरल है। क्या करना है? एस्पायर करना है। कब एस्पायर करना है? सुबह कितने बजे उठ के? कभी भी आप उठें। जितना कम ये आउटर रूल्स उतने बेटर। आप उठें, जब उठें तब भगवान का स्मरण कीजिए, एस्पायर कीजिए। क्या है, कैसे एस्पायर करें भाई? दिन आपका सुंदर हो, भगवान की तरफ और आगे बढ़ें, थोड़ी मेरे अंदर सच्चाई डेवलप हो, थोड़ी मेरे अंदर और सिंसेरिटी डेवलप हो, फेथ बढ़े, यही एस्पायर करें। उसके बाद भोजन करते समय माँ, ये जो अन्न में ग्रहण कर रहा हूँ, ये माँ की राइटिंग में, अब ये कलेक्टेड वर्क्स में, साइकिक एजुकेशन में आता है कि बिफोर यू ईट प्रे, कि एक अन्न जो मेरे शरीर में जा रहा है उन चीज़ों को बढ़ाए जो साधना में सहायक होती है। आप कहेंगे ये कैसे होगा, कौन सी बायोलॉजी है? ये बायोलॉजी के परे की बायोलॉजी है, जहाँ से बायोलॉजी निकली है। इसके भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कि इट कैन रियली, बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में नहीं आती हैं, पर आई एम जस्ट बाईपासिंग दैट। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि आप सोच रहे हैं कि ये दवा नहीं है, वो दवा का काम कर जाएगी। आपको लग रहा है कि ये आपने रियलाइज किया। यहाँ तक कि अमल किरण की एक स्टोरी है जहाँ उन्होंने 3 times ओपियम ले लिया था। अब ही डिडंट नो दैट टाइम कि क्या है डोज, क्या है, और उनके जीवन में एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी। तो ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। तो माँ इसका उदाहरण देती हैं कलेक्टेड वर्क्स में। वो लास्ट मिनट में, नॉर्मली किसी के अंदर क्या आएगा? फियर आएगा, अरे मैं गया। लास्ट मिनट में वो माँ हृदय के अंदर, एंड ही सर्वाइव्ड। ये उनका एग्जाम्पल है। उपहार सिनेमा ट्रेजिडी में 6 लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे परिवार, मतलब परिवार जो एक्सटेंडेड फैमिली है ताऊ जी के घर से, तो 6 पिक्चर देखने गए थे। ऑल 6 वेर अफेक्टेड, मतलब वो सारा ही सिनेमा हॉल इफेक्ट हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। 6 बज गए, एक की डेथ हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग की लास्ट
जो तुम्हारी चेतना का लास्ट अवेयरनेस था, तो वो क्या क्या कर रहे थे? वो 5 जो सरवाइव किए, 5 ने कहा हमें ये लगा हम मरने वाले हैं। तो मरने वाले हैं तो सब कृष्ण भक्त थे। कहते हैं हमने कृष्ण जी के हाथों में सौंप दिया अपने आप को। ऑल 5 ऑफ देम, दे वर ब्रॉट अप इन द ट्रेडिशन ऑफ कृष्ण भक्ति। हमने अपने आप को सौंप दिया कृष्ण जी के हाथों में। अब कुछ नहीं कर सकते, बेहोश हो रहे हैं, दे आर लाइंग ऑन द फ्लोर, सौंप दिया। मैंने कहा वो जिनकी डेथ हुई, कहते बस हमने लास्ट जो सुना वो चिल्ला रही थी, ढूंढ रही थी अपने बच्चे को। स्ट्रेंज पार्ट इज बच्चा बच गया, वो भी बेहोश हुआ, बच गया, बट शी डाइड। शी इज द ओनली लेडी हु डाइड जो अपने बच्चे को याद कर रही थी। अब हम योग शास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए। मृत्यु के समय अगर आप भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं या कोई और ही आपको स्मरण करा रहा है, आई नो क्वाइट अ फ्यू डेथ्स लाइक दैट, तो यू क्रॉस बियॉन्ड, मतलब फिर, क्योंकि आप वो चेतना को संग्रहित करके, ये इंटेंस मोमेंट है, कंसंट्रेशन का मोमेंट है। और अगर मृत्यु के समय ये चल रहा है कि भाई हमारे विल बनाई कि नहीं, पास में बैठे हुए हैं लोग, इसलिए विल पहले बना दीजिए। मैं तो कहता हूं दे दीजिए, नहीं तो वो बेटा बहू जो सेवा कर रहे हैं ना, प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि बूढ़ा कब जाए। जो करना है कर दो, दे दो, पता चल जाएगा आपको असलियत। और अगर वो बोले कि वी डोंट केयर फॉर यू, बहुत अच्छा, जय राम जी के। लोग ऐसी सिचुएशन में, मुझे आश्चर्य होता है उनकी लेवल ऑफ विश्वास देखिए अपनी ही संतान पर। कहते हैं अगर हम अभी से बना देंगे ना विल, मैंने कई लोगों को ये सुझाव दिया है, अभी से हम अगर विल बना देंगे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मैंने कहा आपका बच्चा, ये आपकी लेवल ऑफ क्या करेंगे, ले लेंगे आपसे, आपका वानप्रस्थ है, हरि बोल। नाराज हो जाते हैं। अब मैं सच्चाई बता रहा हूं कि भाई आप क्यों इतना परेशान, आप क्या साथ लेके जाएंगे? हमारे यहाँ ये सब चीज़ों में हम बड़े हुए हैं ना, हम सब, कि साथ लेके जाओगे क्या? वहाँ भी बोलोगे हम सर, यमराज सर, हमारे वहाँ इतना अकाउंट बैंक बैलेंस है, आप थोड़ा सा उसमें से ले लो ना, कुछ करो हमारा कुछ। नथिंग, दीज आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। कम से कम इस समय तो याद कर लो। एक जगह कपाली शास्त्री कहते हैं हाउ टू हेल्प द डिपार्टेड। माँ ने तो बड़ा सिंपल तरीका बताया, कहती हैं सेंड थॉट्स ऑफ लव, डोंट ग्रीव। ग्रीव करोगे तो उनको तकलीफ होती है, वो पुल्ड होते हैं। सेंड थॉट्स ऑफ लव, और कुछ जरूरत नहीं है। आप प्रेम के विचार, प्रार्थना उनको भेजिए, दे विल रिसीव एंड दे विल गो नाइसली, क्योंकि वो सूक्ष्म देह में तो जुड़े रहते हैं ना कुछ समय तक। कपाली शास्त्री जी तो अनदर लेवल पे जाके कहते हैं बेस्ट वे टू हेल्प द डिपार्टेड इज टू फॉरगेट देम। आप पढ़ोगे तो उनका अपना, तो इट्स ट्रू, क्योंकि वो खिंचाव आप दे रहे हो ना, इट्स नॉट हेल्दी। इमेजिन कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए कहीं जा रहा है, या कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है, आप बार बार कह रहे हो थोड़ा देखना, हमें याद करना, रो रहे हो। हम लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है, ट्रेन का जब समय होता था, मैं तो कितनी बार जब ट्रेन में चढ़ा हूँ तो मम्मी रोने लगती थी, पहले से रोना शुरू हो गया उनका, खाना वाना बना रही हैं, दे रही हैं। अब वो रोना, मामा क्यों रो रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। अब हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि ट्रेन जल्दी चले, फ्रेंड्स हैं, अब ऑड लग रहा है यार, मम्मी रो रही है, पापा की आंख में आंसू है, ट्रेन जल्दी चले, और ट्रेन डिले हो रही है तो हमारी टेंशन हो रही है। वो जाएंगी नहीं, वो कब वेट करेंगी, जब जा रही है ट्रेन तो वो बाय बाय ये एक्सपेक्टिंग। अब जैसी आउट ऑफ साइट, हाँ चल क्या करना है, उसके बाद शुरू हो गया ताश का खेल। ऐसे ही होता है, डिपार्टेड कोई ऐसे नहीं वो परेशान हो रहे हैं, वो नहीं परेशान हो रहे हैं, फॉर गॉड सेक। वो अपने आगे की जर्नी में उन मैकेनिज्म बनाई हुई है भगवान ने कि वो इरेजर है, एक सुपर इरेजर के थ्रू गुजरते हैं, जिसमें गुजर के उनको धीरे 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 सारी जो चीज़ें हैं वो चली गई स्मृतियाँ। अब वो भगवान के पास है, भगवान के पास जाएगा। कोई मूर्ख होगा जो याद करेगा कि मेरे मम्मी पापा कौन थे? इतना तो मूर्ख कोई नहीं होगा। भगवान की गोद का जो स्पर्श, एक बड़े सुंदर एक सूफी उसका कलाम है
ये डेथ के बाद तो रियल एक्सपीरियंस है, और मृत्यु के जीवन में भी ये होना चाहिए। मुझे बेखुदी की तूने भली चाशनी चटाई। चाशनी जानते हैं ना सब, चीनी को गाढ़ी करके, हाँ कैरेमलाई। मुझे बेखुदी की तूने भली चाशनी चटाई। तो यू फॉरगेट ऑल दैट एंड यू आर डेस्टाइन्ड, यू आर मेंट टू फॉरगेट दैट। You have to move toward the future. It's a relationship organized for one life. आप लटका लीजिए फोटो, रखिए, आप पूजा पाठ करिए, आपकी मर्जी है, आपको संतोष मिल रहा है, बट दैट्स द जर्नी ऑफ लाइफ। ये संबंध था तो क्या हम रेस्पेक्ट ना करें? हाँ करो, प्रार्थना कर दो ना शांति से उनके लिए कि आप जहां जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे की यात्रा आपकी कुशल में हो, मंगल में हो। तो दिस इज ए, जो बाहर के उससे अंदर, और ये नई चीज नहीं है। वैदिक काल में भी ये कर्म कांड और ज्ञान कांड के बीच में बहुत सारे हुए हैं वाद विवाद। पूरी उपनिषद ज्ञान कांड है अगर देखा जाए तो। उपनिषद में एक जगह बताइए जहां कर्म कांड दिया हुआ है कि आपको ये करना है वो करना है। एंड उपनिषद आर दी एसेंस ऑफ दी, उपनिषद को वेदांत कहा गया है। क्यों कहा गया है वेदांत? वेद से आगे क्या है? वेदांत। द एंड ऑफ नॉलेज इज द अल्टीमेट। तो एंड ऑफ नॉलेज क्या है? एंड ऑफ नॉलेज यही है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य शुद्धनम अनेजदेकम मनसो जवीयो। सो दिस इज वेयर वी हैव टू वेक अप टू। अब इसमें दो प्रकार के जीवन, एक बहुत ही सीमित जीवन। सीमित जीवन क्या होता है? सीमित पहचान, आई एम मिस्टर सो एंड सो। अब माई ये कहती हैं कि मैं कितनी चेष्टा कर रही हूँ कि तुम लोग अपनी इन पहचानों को भूलो, और लोग और उनके अपने तरीके हैं। मेरा तो ये था कि पहले, सबसे पहले काम मिला मुझे मार्बलिंग डिपार्टमेंट। पूछा उनसे, आप डॉक्टर हैं, करें? मैंने कहा खुशी खुशी करूँगा। टिम्बर गोडाउन में जब डॉक्टर निरोध बरन थे तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे याद है कि कैसे भगवान का तरीका होता है। एयरफोर्स के कुछ लोग आए, अब वो सारे कुछ मेरे कोर्समेट, कुछ जूनियर, उन्होंने मैंने मुझे देखा तो उन्होंने सोचा बाई चांस, उनको पता था आई एम इन आश्रम, पर उन्होंने कहा मैं भी कुछ खरीदने आया हूँगा। और बैठा कहाँ था मैं? बैठा था साड़ी की दुकान पर मार्बलिंग। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए व्हाट डू यू वांट? कहते नहीं नहीं आप उनको बुला दीजिए ना जो बेचते हैं। तो मैंने कहा मैं ही हूँ, मैं ही बेचता हूँ। अब उनको काटो तो खून नहीं। आई कुड सी दे वर वेरी अनकंफर्टेबल। अब मेरे मन में भी हल्का सा आ रहा है कि विंग कमांडर पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है। अश भाग। 6 महीने हुए थे, कहते जुम्मा जुम्मा नई दुल्हन। तो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं भी तो विंग कमांडर। पर माँ ने उस दिन ऐसा शमन किया कि अब कोई कहता है तो मुझे स्मरण ही नहीं ये किसकी बात कर रहे हैं। तो वो एक था, वो एक फेज होता है जब आपकी वो पुरानी पहचान, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक हमारे यहाँ मेजर जनरल थे, नाम उनका भूल रहा हूँ, वो कहते हैं यहाँ के लोग देखो बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा क्या? कहते हैं सब मुझे कहते हैं मेजर मेजर। अब मेजर इज ए मच लोअर रैंक देन मेजर जनरल। मेजर जनरल मतलब आई मीन, अब लोगों को अंतर नहीं, उनको लगता है जनरल मतलब जनरल कैटेगरी, मेजर बड़ा। अब ये नहीं पता है फौज के बारे में, कहते हैं वो मुझे आदर से मेजर कहते हैं। तो मैंने कहा सर सीख लिया ना लेसन? कहते हैं हाँ सीख लिया। माँ ने मेरी जनरल गिरी हटा दी। अंत में वो वही बनियान पहन करके, वो हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। तो दिस इज द वे। ये जो पुरानी पहचान होती ना, उसको खोना ये एक पीरियड होता है। और वो क्योंकि वो आप पकड़े रहोगे तो बहुत मुश्किल होगा। ये सारी चीजें, जैसे डॉक्टर हो, ये आपका कर्म है, ये पहचान नहीं है, ये आपका कर्म है। सरनेम आपका जन्म है, ये पहचान नहीं है। नाम आप डिफॉल्ट कह लें या डिजाइन दे लें कह लें। तो अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहचान मेरी ये सब नहीं है। मैंने बड़ा कार्ड बनाया हुआ है, मैंने तो कभी नहीं बनाया। मुझे लोगों ने कितना कहा आप कार्ड दे दीजिए, मैंने कहा नहीं है, लिख करके दे सकता हूँ बहुत चाहिए तो। क्या है लोग कार्ड निकाल के देते हैं, ये मेरा कार्ड है ये रखिए। वो ज़्यादातर तो लोग, मैं तो
चला जाता है वेस्ट पेपर बास्केट में। कौन रखता है, कौन याद करता है? देते हैं लोग बड़े प्राउडली, आप देखो उनको लगता है पता नहीं क्या है वो। तो ये सब चीजों को धीरे धीरे हमारे जीवन से भगवान क्या करते हैं? धर पकड़ छीन लेते हैं। छीन झपट मोरी, वो क्या है? चुनरिया आपने छीन ली, छीन झपट। और उस समय अगर हम तैयार नहीं है, अगर हम उनसे प्यार नहीं करते हैं तो दुख होगा। और उनके अपने तरीके हैं। आपको अगर बहुत अभिमान में हो ना तो आपका बच्चे ही कर देगा आपके साथ। तो यू हैव टू लर्न कि मैं क्या चाह रहा हूं। एस्पिरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्लैरिटी लाती है कि मैं क्या सीख कर रहा हूं। चीजें हैं साथ में, बहुत अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं। एस्पिरेशन को कभी कोई ना छीने। ये वो अग्नि है जो ऐसे जलनी चाहिए कि नींद में उठा के कोई पूछे कि क्या चाहिए मां। ये एस्पिरेशन की अवस्था होनी चाहिए। ये धीरे धीरे बढ़ती है। ये आग कब लगेगी मालूम नहीं। सब में अपना सबका टाइम आता है। तब तक एक लंबी तैयारी चलती है, लोग पढ़ते हैं, ये करते हैं, विजिट करते हैं। एक दिन एस्पिरेशन जाग जाती है और फिर माँ कहती है इसको नचर करना है। पहले वो छोटी सी फ्लेम होती है, डाउट्स के बादल आएंगे, धुआं आएगा, वो सब एम्बिशन का, डिजायर्स का धुआं जैसे फ्लेम को ढक लेता है ना, वो छोटी सी है, चिन्ना बच्चा, बेबी, उसको नचर करना है। इसको वेदों में कैसे कहा गया? दैट ही इज लाइक द ऑफस्प्रिंग होम वी डिजायर। जैसे आप बच्चे की केयर लेते हो ना, वैसे एस्पिरेशन की केयर करनी। कैसे? उन लोगों से संगति से दूर रहना है जहां ये एस्पिरेशन धुआं धूल। इसीलिए आश्रम का कंटेक्स्ट। कई बार लोग कहते हैं आश्रम जाने की क्या जरूरत है, योग तो सब जगह। हाँ, अगर आप स्ट्रांग हो, इट डजंट मैटर। पर ज्यादातर क्या होता है कि हम जीवन में मिलते घुलते ज्यादातर बहुत मुश्किल होता है इस फ्लेम को नचर करना और उसको मेंटेन करना, क्योंकि संसार कंड्यूसिव नहीं है उसके लिए। तो इसीलिए सेंटर्स, ताकि एक संघ, सत्संग, संघ, ये सब इसीलिए है कि आपकी फ्लेम को नचर होगी। नहीं तो हम सब जानते हैं दुनिया में क्या है। वी डोंट नीड टू से दैट। तो ये धीरे धीरे एस्पिरेशन जैसे जैसे बढ़ती है, यही है जो आपको ले जाती है। ये टॉर्च लाइट है हमारी। और फेथ, ये दोनों चीजें, इसको ऐसे गार्ड करना है जैसे कुबेर का खजाना। सब चला जाए जीवन से, फेथ आपको रिबिल्ड कर देगा। और फेथ चला गया है तो सब कुछ है लेकिन आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली डाउट से स्ट्रगल कर रहे हो। तो फेथ, फेथ इन द डिवाइन, फेथ इन आवर डेस्टिनी। एक नेपोलियन की कहानी बताते हैं शेरविन कि एक घटना है जिसमें एक युद्ध के समय बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट था नेपोलियन। तो इनको एक था कि वो कन्फ्रंट करें सीधा, जो जिसमें ऑड्स ये थे कि ये हार जाएंगे। दूसरा था कि एक बड़ा कठिन रास्ता था, एक चैज्म से गुजरता था। तो उसमें यह था कि दे विल गो, पर उससे दे कैन टेक देम बैक फ्रॉम बिहाइंड। तो ये स्ट्रेटेजी थी नेपोलियन की। तो उसने कहा वी विल टेक दिस रूट, जो थोड़ा रूट रिस्की है लेकिन वो कन्फ्रंटेशन का विनिंग श्योर है। वंस यू क्रॉस इट, विनिंग इज श्योर। तो उसकी सेना दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ आप अटक गए हैं, इधर जाओ या उधर जाओ। नेपोलियन से पूछा, अब इगोइस्टिक उत्तर है लेकिन शेरविन उसको कोट करते हैं, कहते हैं डोंट वरी, यू आर कैरिंग द फॉर्च्यून्स ऑफ नेपोलियन इन योर हैंड्स। ऐसा विश्वास अपनी डेस्टिनी के ऊपर बंदे को। और जब तक उसने मेंटेन किया, ही वॉज अनबीटेबल। लेकिन उसके पीछे कौन थी? उसकी शक्ति थी। चूंकि ये स्टोरी बात हो रही है तो लोग कहेंगे बाद में तो वो हार गया था। उसकी शक्ति थी जोसेफिन। और नेपोलियन की अपनी कमियां थी लेकिन जोसेफिन से वो प्रेम करता था। और जिस दिन जोसेफिन को उसने तिरस्कृत किया, उस दिन नेपोलियन की हार हुई। उसके बाद भी जाके उसने बहुत करतब दिखाए, मतलब जहां उसको भेजा गया वहीं उसने कैनाल बनाया, प्रिजन रिफॉर्म्स किए। बंदा जो भी है, शेरविन कहते हैं इट वॉज द आर्म ऑफ गॉड स्ट्राइडिंग थ्रू यूरोप। लेकिन नेपोलियन का पतन कब हुआ? जब वो ये कहने लगा, ये साधकों के लिए लेसन है,
जिस दिन नेपोलियन ने कहा आई एम गॉड, उस सेंस में कि जो नेपोलियन कर रहा है, श्री अरविंद कहते हैं काली cut him into two pieces and threw him aside. Cut his sword into two pieces and threw it aside. तो जब हम भगवान के रास्ते में जाते हैं तो अहंकार कितने सूक्ष्म रूप से आएगा, बहुत तरह से आएगा. जो आपकी निंदा करे ना उनको दूर मत रखिए. कम से कम वो सबने कहा है ना, निंदक नियरे राखिए. कम से कम जो भी है आपको सही जगह रखेगा. हो सकता है उसमें गलत कह रहा हो, डजेंट मैटर, गलत कहे तो कोई बात नहीं. पर जो प्रशंसक है ना, उनको जय राम जी की, जय माता जी की, जय माँ जय माँ. क्योंकि आपने अगर उसको अपने सिर पे ले लिया. प्रणब दा ने एक बार बड़ी सुंदर बात बोली. कहते हैं कि सच में उनकी डायरी में जो माँ ने लिखा है, बाद में जो कुछ निकला, तो कहते हैं कि अगर मैं उसको रिवील कर दूं, एक पर्सनल कन्वर्सेशन बताया, तो समुद्र तक पांव छूने के लिए भीड़ लग जाएगी. बट ही वुड नॉट. कहते हैं कि माँ ने एक चीज मुझे सिखाई जो मेरे बहुत काम आई, टू ऑलवेज कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर्स. क्योंकि एक और हमारे यहाँ परंपरा है, स्वामी जी, साधु बाबा, उसको आप एक स्पेशल दर्जा दे देते हो. कुछ नहीं करना है आपको, अंदर में कुछ होना हो, चोगा एक पहन लीजिए आप, और देखिए कैसे आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी. फॉरेन ट्रैवल तक हो जाएगी आपकी कंफर्म्ड. पर आप वहाँ कहाँ, वो लाइन इतनी थिन होती है. तो जैसे जैसे हम इस पद पर पढ़ते हैं, ईगो भी उतने सूक्ष्म रूप लेकर के आने लगती है. इसलिए एस्पिरेशन के साथ अगर रिजेक्शन और सरेंडर नहीं है तो रिस्क रहता है. हमको डिटेक्ट करना होता है, डिसर्निंग इंटेलेक्ट, कहाँ मेरी ईगो आ रही है, कहाँ हम उसको किनारे कर रहे हैं, कहाँ मेरा एम्बिशन आ रहा है. ऐसे ऐसी जगहों पर होता है. एक बार एक कोई किसी ने कुछ मुझे बुलाया था कुछ इनोग्रेट करने के लिए. तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस का कोई सेंटर टाइप की जगह थी. तो वहाँ पे एक यंग सन्यासी था, तो उसको भी उन्होंने बुलाया था. तो मैंने कहा अरे इससे करवा लेना था इनोग्रेशन, ये तो मतलब श्री रामकृष्ण परमहंस का. तो वो कहने लगा सर क्या बोलूँ, मुझसे करवाएंगे तो मेरे जो सीनियर स्वामी हैं वो मुझसे बात करना बंद कर देंगे. अब श्री रामकृष्ण परमहंस का सेंटर, श्री अरविंद आश्रम, नो डिफरेंट आई वुड से, जो कि भाई मैं सीनियर हूं, मैं ज्यादा साधना में हूं, मैं इतने वर्षों से हूं. आपको ये मूर्खता है. कौन कब है. कभी कभी मुझसे पूछते हैं लोग कि भाई आप कितने सालों से जुड़े हो. मैं कहता पता नहीं कब से जुड़ा हूं माँ से. साल, जन्म उनको पास हिसाब किताब रहने दो. ये जब हम करते हैं तो ये ईगो का ऐसा आती है ना, ये द्वार कहाँ से आएगी. और इसी को कहते हैं कि इससे बड़ी सुंदर अगेन सूफी कलाम है. क्या कहते हैं आमिर खुसरो, अपनी छब बना के मैं पी से मिलन गई, छब देखी जो पिया की अपनी छब भूल गई, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के. मैं सोच के गया था मैं ये हूँ वो हूँ. CS नैयर जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट थे, वो जब माता जी के पास जाते हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं आई टेल हर ग्रेट लेडी यू हैव डन ए गुड जॉब. मिलते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ, गोद में सिर रख के, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो गया. तो वन शुड बी रेडी. ये ईगो जो होती है ये कैसे कैसे पकड़ती जकड़ती है, और वो कहाँ नहीं ले जाती है. कभी कभी आप देखें कि जो पंडित हैं, जो मुल्ला मौलवी को तो छोड़ ही दो, तो वैसे ही द लेसर सेट द बेटर. पर ऐसा अभिमान, स्वामी जी, योगियों का इतना अभिमान, और योग के साधना में तो व्यक्ति बच्चे जैसा हो जाता है. श्री अरविंद स्वयं ही वाज लाइक ए चाइल्ड. माता जी से ये पीपल हैव एन इमेज कि वो दर्शन डे की एक फोटोग्राफ है ना, और श्री अरविंद किसी मिलते नहीं थे तो एक इमेज है. उन्होंने कहा है व्हेन उनके कन्वर्सेशन पढ़िए किस तरह के हैं. मतलब एक लाइक ए चाइल्ड ही इज टॉकिंग टू ईच अदर, जो भी जितना बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं. और माता जी तो उनके कन्वर्सेशन आप पढ़िए, माँ कैसे कह रही है, ए सो
यू नो दिस, ऑल राइट। एक सोचिए आप कौन है, मतलब जगत जननी माँ, कैसे, जिनके बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं ये सब कुछ, माँ कैसे कन्वर्सेशन कर रही हैं और डिसाइपल्स के साथ कैसी अटखेलियां कर रही हैं। एक बार उन्होंने कहा, अमृत, हाउ मच डिस्टेंस यू स्टिल हैव टू बी ट्रेवल टू द डिवाइन। चलते चलते चले आए मां तक, अपने कदम नाप रहे थे, कहते मदर 15 फीट। अब पूछती, एक दिन कहती, किसी ने पूछा पुरुष और प्रकृति, द डिफरेंस बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। मां हंस के कहती हैं, आई डोंट नो, यू कैन आस्क नॉलिनी। अब नॉलिनी द अलर्ट है, ये नहीं कि वो लेक्चर दे रहे कि माँ वो पुरुष प्रकृति वहां से सब पढ़े, उनकी जो नॉलेज है प्रकांड। तो वो कहते हैं, मदर सेज आई डोंट नो, देन आई मस्ट से आई एम टोटली इग्नोरेंट। फिर माँ बताती हैं कि और क्या बताती हैं। पहली बार मैंने जब ये पढ़ा, बाद में लगा कि यस, माँ कहती है पीपल सी इट एज टू डिफरेंट बट दे आर टू साइड्स ऑफ वन रियलिटी। यही श्री अरविंद बताते हैं। विटनेस पॉइज एंड उसके बाद जो रिवील करती हैं, कहीं पर पुरुष प्रकृति का ये भेद कहीं आपको नहीं मिलेगा। पर स्टार्ट कैसे होता है, आई डोंट नो द डिफरेंस। अब सत्य कहा है माने कि भाई ये अलग नहीं है। नॉलिनी में नो, और नॉलिनी बेचारे बच्चे की तरह इस सब लोगों से बीच बीच में माँ खेलती थी। कैसे खेलती थी, वो चॉकलेट फेंक रही हैं, पकड़ दें तो अमृत दास जब भी पकड़े तो वो छूट जाए उनके हाथ से। अमृत, यू कांट कैच ए चॉकलेट, मदर इज थ्रोइंग। कहती, अरे रे, आई नो आई कैन कैच द चॉकलेट बाबा, आई एम ट्राइंग टू कैच व्हाट शी इज सेंडिंग अलॉन्ग विद द चॉकलेट। उनको माँ जब डांटेंगी तो कहते थे, यस मदर, स्माइल कर रहे हैं, स्माइल करते जा रहे हैं, यस मदर। माँ कहती है, तो किसी ने कहा शर्म नहीं आती है, माँ डांट रही थी, तुम स्माइल, कहते इसीलिए तो मैं खुश हो रहा था। तुमने देखा है माँ को कि कभी डांटते हुए किसी को? और लोग कहते हैं, इतना अपना समझती मुझे कि मुझे डांट लेती हैं, इतना अपना। वो जानते थे कि व्हाट शी, और तभी माँ ने कहा भी, देयर वाज वन एंड ओनली मैनेजर इन द आश्रम, देयर विल नॉट बी अनदर मैनेजर। दैट काइंड ऑफ सरेंडर की देखा है कभी किसी को डांटते हुए? नहीं देखा तो नहीं है। तब सोचो तुम कितना अपनापन है। वो जानती है कि मैं कभी इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करूंगा। और माँ ने भी यही कहा कि महाकाली मेथड शी डज नॉट यूज, क्योंकि लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उन्हीं पर यूज की जाती है जिसको अपना अनन्य घनिष्ठ समझती हैं। तो इस तरह से उन्होंने, अगर आप पढ़ेंगे आश्रम में, एक तो एक किताब से आपने पढ़ लिया, दूसरा है प्लीज रीड भागवत की। भागवत है श्री अरविंद की डिसाइपल्स के साथ स्टोरियां बहुत सारी हैं। वो एक भागवत है अपने आप में, जिसमें एक नया आयाम आता है। निशिकांत रसगुल्ले, डायबिटीज है उनको, वो हंडी लेके चले जाते थे पूर्णिमा की रात, उनको कविताएं उतर रही हैं, लेक में जाके कविताएं लिख रहे, रसगुल्ला ले जाते थे, एक हंडी 20-25 रसगुल्ले खा रहे। जब वो किसी ने कंप्लेंट किया, मदर ही इज ईटिंग रसगुल्ला, हाँ इज इट ओके, टेल हिम टू कम एंड सी मी। तो आए, निशिकांत यू आर ईटिंग सो मेनी रसगुल्लास, यस मदर। डोंट यू नो यू हैव डायबिटीज, यस मदर। You are not afraid, mother. Mahakali's child, should I be afraid? Okay, go. और हुआ भी यही, उनको पैरालिसिस हुई। अब भाई फिजिकल लेवल पे अपना काम कर रही है चीज, और उनके अंदर सारी बीमारियां। श्री अरविंद ने उनको कॉशन किया था जब वो आना चाहते थे शांति निकेतन से, और टैगोर जी को बड़े इससे प्रॉब्लम होती थी कि मेरे जो बेस्ट लोग हैं वो आश्रम क्यों चले जाते हैं। तो उनको कविताएं ऐसे उतरती थी। तो श्री अरविंद ने उनको स्पष्ट कहा कि तुम यहाँ आओगे, तुम अगर वहाँ रहोगे तो बहुत नाम कमाओगे, नेम एंड फेम। ही वॉज ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ हिज पोइट्री। यहाँ आओगे तो 2 साल के अंदर, कविताएं तो तुम लिखोगे उत्तम कैटेगरी की, लेकिन 2 वर्षों के अंदर अंदर तुम्हारे शरीर में नाना प्रकार की रोग आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर तैयार नहीं है।
देखिए अब लॉजिक बड़ी अजीब है. तो डू यू स्टिल वांट टू टेक अप द योगा? निशिकांत कहते हैं, आई हैव कम टू द होम ऑफ महाकाली, वाई शुड आई गो अवे सीकिंग रिफ्यूज एल्सवेयर. ओके, 2 साल में ना जाने कौन कौन सी बीमारियां. हंसते थे. कोई अगर उनके पास कहता बड़े जोड़ों में दर्द हो रहा है जी, कहते थे इसको जोड़ों के दर्द से तकलीफ है, यहां मेरे अंदर 70 बीमारियां बैठी हुई हैं, हंस रहा हूं. ही लिव्ड लाइक दैट. तो जब पैरालिसिस होती है और माँ आती हैं तो देखिए, आई एम जस्ट सीइंग द एटीट्यूड. ये एटीट्यूड रियल लाइफ में पता चलता है. और माँ जब उनके पास आती हैं, निशिकांत, तो उस समय वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो केवल संकेत देते हैं जो ठीक हाथ है उनका, कि मदर चरण यहां रख दीजिए. तो माँ रख देती हैं चरण, कहती है इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, पूरा रिकवर करते हैं, अगले 12 साल तक ही इज फाइन. माँ कहती है समझदार है. उस समय वो ये नहीं कह रहे माँ ये क्या हुआ, माँ कुछ नहीं, अब जा रहा हूं चरण रख दीजिए अपने, बस ये चाहिए. सब सोचिए, साक्षात जगत जननी के चरण. दिस इज द पाथ. ये पाथ कोई फॉर्मेटेड नहीं होता है कि मैं, ये एक भाव है अंदर में जो डेवलप होता है भगवान के प्रति, कि भगवान मेरे साथ हैं. और भगवान साथ में अगर हैं और आपको फिर भी डर लग रहा है, तो या तो आपके अंदर कोई बहुत बड़ी डीप इनसिंसेरिटी है. अगर सच में भगवान साथ है, हम लोग यही कहते हैं, ये तो हमारे पूरे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान अंदर है. ऐसा तो नहीं है कि नहीं कहा गया, ये तो केवल महर्षि अरविंद नहीं बता रहे हैं, गीता में यही बात लिखी गई है. ईशा सर्वभूता नाम, सब जगह कि हर एक चीज के अंदर है. अर्जुन को कहीं पर श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि तू ये वाली पूजा करेगा तो प्रसन्न हो जाऊंगा मैं. वो तो कहते पत्रम पुष्पम फूलम तोयम, जो भी तू मुझे देगा. फिर वो कहते हैं जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसा मैं तुम्हारे सामने प्रकट होगा. तो ये एक इनर प्रोसेस है जो बाहर नहीं दिखती है. अंदर में आपको संबंध जोड़ना है भगवान के साथ. आप चाहो तो उनको दूर रख दो. एक मेरा फ्रेंड था बहुत ब्रिलियंट, उसके फादर, उन्होंने घर में एक 3 लाइन की बच्चन जी की पोयम लिख के रखी थी. दूरवासी देव मेरे, पहुंच क्या तुम तक सकेंगे, कांपते ये फूल मेरे. लोग बड़ा इंप्रेस हुए. मैंने कहा ये दूरवासी देव कहां से बन गए, ये तो सच नहीं है. केवल इस भाव से अगर हम जीवन जी लें कि ही इज इन अस, ही इज विद अस इन लाइफ एंड इन डेथ, हियर एंड बियॉन्ड, यहां वहां सब जगह, जेल के अंदर, फांसी के तख्ते पर, ही इज विद अस. तो क्या भय का भाव भी आएगा पास में. ये है आध्यात्मिक जीवन. इट्स नॉट अबाउट सिटिंग सखाए हुए तरीके से आप क्या कर रहे हैं. ये जीवन में आपकी क्या एटीट्यूड है, किस भाव से आप जीवन को जी रहे हैं, किस चीज को अपने अंदर में भगवान से किस तरह का संबंध जोड़ रहे हैं. दैट इज द ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ. और वही हम लोग रुकेंगे यहाँ पर. एज ऑलवेज वी विल रीड समथिंग फॉर मेडिटेशन.